वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फिर जितने भी आपके सेमेस्टर होते हैं तो उनकी जो मार्कशीट है वो कैसे तैयार करी जाती है, ठीक है, और उसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। आज मेरे पास एक PDF है, उसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे सारी चीज़ें, और साथ में एक बच्चे की मार्कशीट भी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मार्कशीट वगैरह कैसे प्रिपेयर होगी और आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स गेन करने की जरूरत है और कब आपकी बैक वगैरह लगेगी, है ना। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हो, राइट। तो कितने ग्रेड अगर आपका नीचे रहेगा तो आपका फाइनली बैक्स वगैरह आने की संभावना होगी, इसके बारे में पूरी अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो प्रॉपर वीडियो को देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें बता सकूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अब अक्टूबर में होगा, 11 अक्टूबर को। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, है ना। यानी कि पहले तो आपका 25 को हो रहा था, मतलब अब तो फिर भी टाइम मिल गया ना आपको, है ना। 10-15 दिन का टाइम मिल चुका है, ये आप समझ सकते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। हमारी एप्लीकेशन पे पूरा प्रॉपर कोर्स है। देखिए मैथ्स में मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स में सबसे पहले आप मिड एग्जाम के पेपर वगैरह जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने बुक्स वगैरह दे रखा है, वहाँ से प्रॉपर करिए, वीडियोस में से करिए, क्वेश्चंस वगैरह करो और अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। और ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होगा। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जाके वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आ चुका है। अब फाइनली स्टूडेंट हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, क्या सारी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम एक PDF को ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली इस PDF को हमने ओपन कर लिया। इस PDF के अंदर मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है आपका DSU ग्रेडिंग सिस्टम, बिल्कुल ऑफिशियल, है ना। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर आपको ग्रेड पॉइंट में 10 मिल रखा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रेड लेटर क्या होगा, O होगा, यानी कि आउटस्टैंडिंग O से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे 100% इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है। और आपके परसेंटेज कितनी होगी, 95% होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका कहीं पे ग्रेड पॉइंट 9 है तो इसका मतलब है A+ है, यानी कि आपके कितना है यहाँ पे ग्रेडिंग परसेंटेज कितना है, देख सकते हो 94.99 है। और आपकी परसेंट कितनी होगी, 86 होगी। इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक ग्रेड के लिए जो भी ग्रेड पॉइंट आपको मिलेगा उसके लिए ग्रेड लेटर क्या रहेगा आपका, और साथ में आपका ये दे रखा है परसेंटेज के फॉर्म में। और ये आपका परसेंटेज, एब्सोल्यूट परसेंटेज, है ना, एब्सोल्यूट परसेंटेज है ये, है ना। जैसे मान लीजिए आपका B ग्रेड है ना, आपका किसी में 6 मतलब ग्रेड पॉइंट 6 यानी कि B हुआ, वो B का मतलब क्या, आपकी कितनी परसेंट होगी उसके अंदर, 57% होगी, राइट। ये आप समझ लीजिएगा। अब जैसे मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है, मैथ का एग्जाम हुआ 100 नंबर का, उसमें आपका ग्रेड आ रखा है 8। तो आप सोचोगे मेरे कितने नंबर आए होंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए 8 है, तो मतलब A लेटर है, और इसके सामने देखेंगे तो 77 आपके नंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए D है, तो D अगर आपका ग्रेड आ रखा है, अगर 3 पॉइंट मिल रखे हैं, ग्रेड पॉइंट कितना 3 है, और D लेटर आपको मिल रखा है, और यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके 33% है, यानी कि आप पास हैं। अगर आप में गलती से F लिख के आ जाता है तो मतलब ग्रेड पॉइंट 0 है और आप उस सब्जेक्ट में हो चुके हैं फेल, उस आपकी 0% है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बच्चे की मार्कशीट है, वहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करते हैं। एंड स्पोर्ट्स एंड योगा में 0 क्रेडिट होता है। ये आपका मतलब जो है ना, सेमेस्टर के जो भी आपका सेमेस्टर हुआ है ना, तो सेमेस्टर में इसको काउंट नहीं किया जाता है। ये सब ऐसी है, बस इसके अंदर पास होना होता है आपको। अब मैं बात करता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास एक मार्कशीट है, मैं इसको इसके अंदर आपको सही से बताता हूँ। ये देखिए मार्कशीट है एक बच्चे की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके थर्ड सेमेस्टर में 2 ग्रेड है, क्रेडिट कितना है, 2 है। और यहाँ पे देख सकते हो 7 पॉइंट मिले हुए हैं। क्रेडिट छोड़ दो, अभी क्रेडिट अलग चीज़ होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेड पॉइंट कितना है, 7 है। और यहाँ पे देख सकते हो ग्रेड लेटर कितना है, B है, पहले वाले सब्जेक्ट में। प्रोग्रामिंग विद जावा वाले में देखोगे तो 4 ग्रेड है, और यहाँ पे C दे रखा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो ये रहा, है ना, ये दिख रहा है आपको फंडामेंटल, सॉरी मेरा मतलब है फेस द वर्ल्ड स्किल थर्ड। इसके अंदर आप देखोगे तो इनका क्रेडिट कितना है, देखो ग्रेड पॉइंट कितना है, ग्रेड पॉइंट 0 है। इसका मतलब ये है कि इनका ग्रेड लेटर क्या हुआ, F, मतलब ये फेल हो गए, मतलब फेस द वर्ल्ड स्किल थर्ड में ये फेल हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा आप समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने बताऊँ क्यों फेल हुए, क्योंकि इन्होंने असाइनमेंट वगैरह नहीं दिया था। तो मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि असाइनमेंट वगैरह प्रॉपर सबमिट करो, क्यूज वगैरह दोगे तभी आप पास होगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। देखो यहाँ पे ये इस सब्जेक्ट में इनकी बैक है ना, फेस द वर्ल्ड स्किल थर्ड में। तो इसीलिए मैं आपको स्टूडेंट सारी चीज़ें बताते रहता हूँ कि सही तरीके से अपनी तैयारी करिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, और वहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी मैंने नोट्स वगैरह दे रखे हैं प्रॉपर स्टडी करिए उसको, क्योंकि अभी टाइम है। एक बार अगर टाइम निकल गया, एक चीज़ में आपकी बैक आ गई, तो फिर कंपनी वगैरह में प्लेसमेंट लेने में दिक्कत होगी। इनका तो सिर्फ फेस द वर्ल्ड स्किल में, चलो ये तो क्लियर हो ही जाएगा, है ना। और किसी सब्जेक्ट में नहीं, देख सकते हो इतने कठिन सब्जेक्ट थे उन सब में नहीं है ना। इनकी अटेंडेंस वगैरह पूरी नहीं थी, इनने असाइनमेंट थोड़ा नहीं दिया था, मिस हो गया था, है ना, फीवर वगैरह होने के कारण। तो ये इनका मिस हो गया, तो इसलिए इनका F ग्रेड आ गया, इनकी ग्रेड लेटर में यहाँ पे F आ गया है। F का मतलब होता है
फेल। अगर कहीं भी एफ लिख के आ जाएगा तो समझ जाइएगा आप फेल हो चुके हैं, अगर ग्रेड पॉइंट आपका 0 मिल गया है तो। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से मैंने स्टूडेंट आप लोग को बता दिया। फाइनली आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा, सही तरीके से मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। राइट, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी अच्छे से करें और आई थिंक सभी बच्चे पास होते हैं अच्छे नंबरों से और जल्दी सबके प्लेसमेंट वगैरह भी हो जाए। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं।